बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 अगस्त का दिन है। ये वो मुक़द्दस दिन है कि जिस दिन ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, ये पाक सरज़मीन, ये किश्वर हसीन मारिज़ वजूद में आया था। आज के इस दिन को पूरे पाकिस्तान में जोश व खरोश से मनाया जाता है, लेकिन इस दिन को हम बेहतर तभी मना पाएंगे कि जब हम इस मुल्क को बनाने के पीछे जो मकसद था हमारे आबा व अजदाद का, जो राज था इसको बनाने के पीछे, हम उस राज तक पहुंच जाएं और उस राज को समझ लें। ये राज वो राज है कि जिसको जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया तो इस्लाम का गलबा पूरी दुनिया पे छा गया, और यहाँ तक कि वो रोम और फारिस से भी टकरा गए। ये वो राज है, ये वो सोच है, ये वो ताकत है कि जब उस्मानियों ने इसको उठाया तो 700 साल तक उनकी हुकूमत कायम रही थी, और इसी 700 साल के अरसे में तिब, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी और साइंस और मैथमेटिक्स जैसी जितनी भी फील्ड्स थी उनके कोई सानी नहीं था, कोई मुकाबले का नहीं था उस्मानियों का। और यही वो ताकत है कि जब बरसग़ीर के मुसलमानों ने उसको उठाया तो एक पूरे कौम को, जो कि एक नामुमकिन काम था, उसको मुमकिन करके रख दिया और एक पूरी मुल्क को आज़ाद कर दिया। ये वो सोच है कि अगर हम इसको अभी आज के दिन हम ये अहद करें और इस सोच को उठाएं तो हम पाकिस्तान को उस बुलंदियों तक पहुंचा पाएंगे, उस मकाम तक पहुंचा पाएंगे कि जिसके बारे में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और ये सोच ला इलाहा इल्लल्लाह है कि नहीं है कोई लायक इबादत के मगर अल्लाह। अगर हम इसी सोच के ऊपर दिल से यकीन करें, जो इस्लाम का पहला रुकन भी है तौहीद, अगर हम इस चीज़ को मजबूती से पकड़ लें और अपना ईमान की हद तक हम इस पे यकीन रखें, और हम ज़िंदगी के जिस शोबे में भी हो, जिस फील्ड में भी हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप पायलट हो, चाहे आप दूध बेचने वाले हो, या चाहे आप रेडी पर सब्ज़ी बेचने वाले क्यों ना हो, लेकिन ये ईमान, ये यकीन आपके दिल के अंदर होगा तो ये वो वक़्त होगा कि जिस दिन से पाकिस्तान तरक्की करना शुरू करेगा। आज के इस दिन आए हम ये अहद करते हैं कि हमने अपनी इस पूरी कौम से झूठ को मिटाना है, धोखे को मिटाना है, बुग़्ज़ को मिटाना है, हमने अपनी पूरी कौम से मिलावट को मिटाना है, जुल्म को मिटाना है, बर्बरियत को मिटाना है, सूद को ख़त्म करना है, हराम को ख़त्म करना है। आज के इस दिन अगर हम ये अहद करें और अल्लाह के साथ अपना मजबूत ताल्लुक़ बनाएं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इकनॉमिकली भी डेवलप होगा, पाकिस्तान हर लिहाज से डेवलप होगा। हमारे पास सबसे बेहतरीन फ़ौज भी होगी, हमारे पास सबसे बेहतरीन कैपिटल भी होगा, सबसे बेहतरीन स्पॉट्स हमारे पास होंगी। इकनॉमिकली पाकिस्तान को कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक्सपोर्ट्स में, पाकिस्तान की प्रोडक्शन में दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं होगी। हर एक फील्ड में जिस तरह उस्मानी थे और जिस तरह अरब के लोग बने थे, हम रोम, फारिस, उससे बड़ी बड़ी ताकतों को हम शिकस्त दे पाएंगे, लेकिन अगर हम इस सोच के ऊपर काम करें और इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर इस सोच के ऊपर हम अमल करें, हम झूठ को, धोखे को, बुग़्ज़ को मुआशरे से मिटाएं, एक दूसरे से मोहब्बत करें, अमन के साथ रहें, जुल्म को ख़त्म करें, धोखे को ख़त्म करें, तब पाकिस्तान को हम तरक्की दे पाएंगे और तब हम इस दिन को बेहतर तरीके से मना पाएंगे। आजकल जब भी जो 14 अगस्त आता है तो लोग जो है मोटरसाइकिलों से साइलेंसर निकालते हैं, ट्रैफिक जैम करते हैं और दूसरों को तकलीफ़ देकर वो जो योम आज़ादी है उसका एहसास करते हैं, यानी पाकिस्तान की आज़ादी का एहसास एक दूसरों को तकलीफ़ देने से दिलाते हैं, जो कि सरासर गलत है। ये तो आप उल्टा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। क्या पाकिस्तान की इतनी इज्जत है हमारे दिलों के अंदर कि सिर्फ मोटरसाइकिलों से साइलेंसर निकाल पर हम व्हीलियाँ मारें तो ये पाकिस्तान से मोहब्बत है हमारी? नहीं, ये गलत है। पाकिस्तान से मोहब्बत को हम तभी इजहार कर पाएंगे कि जब हम वाकई में पाकिस्तानी होने का सबूत दें, और पाकिस्तानी होने का सबूत हम अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बना के दिखा पाएंगे हम पूरी दुनिया को। अगर हम अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बनाएं, हम नमाज़ पढ़े हैं, हम झूठ को ख़त्म करें, तो यकीनन पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोकेगा और पाकिस्तान उस मकाम तक पहुंच जाएगा कि जिसके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिस कौम के नौजवानों की खुद ही सूरत फ़ौलाद। तो हमारी नौजवानों की खुद ही सूरत फ़ौलाद हो जाएगी, हमें शमशीर की हाजत नहीं रहेगी। हमारे अंदर जो तमा, डिपेंडेंसी होती है ये ख़त्म हो जाएगी। हमारे अंदर से ये सोच ख़त्म हो जाएगी कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा, गाड़ी होगी तो सब कुछ होगा, हमारे पास रिसोर्सेज होंगी तो सब कुछ होगा। नहीं, ये सोच ख़त्म हो जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि अल्लामा इकबाल के उस शेर को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे कि खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हम उस सोच को असल मायनों में इम्प्लीमेंट कर लेंगे और पाकिस्तान का जो मकसद था और जिस मकसद के लिए हमने इस मुल्क को बनाया था, उस मकसद तक हम पहुंच जाएंगे और पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा पाएंगे। देखें, पाकिस्तान का लफ्ज़ी मायने ही पाक सरज़मीन है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे पाक को साफ रोक लेते हो। तो अगर आपने अपने आप को पाक और साफ करना है
तो उसके लिए आपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करना होगा। उसके लिए आपने जितनी भी अंदर की गलतियां हैं, जितनी भी अंदर की गंदगियां हैं, उन सबको आपने ख़त्म करनी होगी और अपने आप को साफ़ करना होगा। तब आप साफ़ होंगे और तब आप असल पाकिस्तानी बनोगे। मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक, आप सबको 14 अगस्त मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।